किलर शब्द इस आदमी के लिए छोटा पड़ जाता है। उसका तरीका कत्ल नहीं, चलती फिरती आर्ट है। वो खुद को एक वेटर की तरह डिस्गाइज करता है, बॉडीगार्ड्स के बीच से बड़े सलीके से गुजरता है। माफिया डॉन को ड्रिंक परोसते वक्त जानबूझकर शराब गिरा देता है। डॉन भड़कता है तो वो फौरन झुककर माफी मांगते हुए कपड़े साफ करने लगता है और अगले ही पल वो वहाँ से निकल जाता है। कुछ सेकंड बाद डॉन बिल्कुल स्टैच्यू की तरह जड़ हो जाता है। बॉडीगार्ड्स को शक होता है और तभी उसकी गर्दन से खून का फव्वारा फूट पड़ता है। मौके पर ही खेल खत्म। जब तक गार्ड संभलते हैं वो आराम से बाहर निकल गया था। दरअसल कपड़ा पहुंचते वक्त उसने ब्लेड से गर्दन काट दी थी। हथियार ट्रे के नीचे छुपाया और भीड़ के बीच से ऐसे निकला जैसे कुछ हुआ ही न हो। परफेक्ट असैसिनेशन। इसका नाम है ईथन, अंडरवर्ल्ड का लेजेंड। वह बचपन से ही किलर्स की दुनिया में पला है, इसलिए हर चीज को लेकर बेहद कॉशियस है। उसका ठिकाना भी अलग है, एक ऑर्डिनरी वॉश बेसिन के पीछे छुपा लग्जरी सेफ हाउस। अंदर हाई एंड वेपन्स, हर पॉसिबल टूल मौजूद। अकेला रहता है, इमोशंस से दूर। शायद यही वजह है कि आज तक हारा नहीं। हर मिशन के बाद वो ब्रोकर से पेमेंट लेता है, कैश नहीं, ग्रीन डायमंड्स, हाई वैल्यू, इजी टू कैरी। एक दिन ब्रोकर उसे एक फोटो दिखाता है। शहर का सबसे बेरहम क्राइम बॉस, सालों पहले जेल गया था, लाइफ सेंटेंस थी, लेकिन हाल ही में अचानक बाहर आ गया। खबर फैलते ही किसी ने उसे हटाने के लिए 1 मिलियन की सुपारी रख दी। अमाउंट सुनते ही उसने बिना सोचे काम ले लिया। इन्फॉर्मर से पता चलता है कि अगले दिन डॉन का छोटा भाई जेल से छूटेगा, उसे लेने वो खुद आएगा। परफेक्ट विंडो। अगली सुबह वो स्पॉट पर पहुंचकर वेट करता है। जैसे ही डॉन भाई के साथ आता है वो कार से मूव करता है, तभी एक शॉट लगता है। इम्पैक्ट से क्रॉसबो बोल्ट निकलकर सीधे भाई को लग जाता है। सिचुएशन बिगड़ते देख वो तुरंत एस्केप करता है। सामने वाली बिल्डिंग में एक स्नाइपर था, थर्ड पार्टी। मिशन फेल हो चुका था, लेकिन केओस में स्नाइपर दोबारा शूट करने ही वाला था। तभी पुलिस का गन फायर शुरू हो जाती है। वो राइफल छोड़कर हैंड गन से डॉन को खत्म करने बढ़ता है, मगर कॉप्स उसे अटैकर समझकर फायरिंग कर देते हैं। वो किसी तरह ही है, गाड़ी लेकर भाग निकलता है। दूसरी तरफ वो आदमी भीड़ का फायदा उठाकर पैदल फरार हो जाता है। पुलिस पीछा करती है, मगर एक एक करके सब नॉकआउट हो जाते हैं। इधर ईथन फेलियर के बाद म्यूजिक से दिमाग शांत करने की कोशिश करता है। तभी पड़ोस से लड़की की चीखें सुनाई देती हैं। उसका बॉयफ्रेंड उसे मार रहा होता है। गुस्से में वो बाहर जाता है। अंदर पहुंचते ही लड़का और ब्रूटल हो जाता है। बस फिर क्या, एक ही झटके में उसे बाहर घसीटकर ऐसी धुलाई करता है कि वो इलाके से ही गायब हो जाता है। लड़की वापस अपने घर जाना चाहती है, मगर दरवाजा लॉक्ड होता है। वो टूटकर रोने लगती है। रूल्स के खिलाफ होते हुए भी वो उसे अपने घर में रहने देता है, फर्स्ट एड देता है, दवा भी। तभी ब्रोकर का कॉल आता है। बताया जाता है कि इस मिशन में एक थर्ड असैसिन इन्वॉल्व है, उसे हटाना जरूरी है। कॉल कटते ही वो लड़की को घर में रुकने को कहता है और बाहर निकल जाता है। वो जानबूझकर फेक इन्फो लीक करवाता है। जैसे ही वही आदमी बेट में फंसकर स्पॉट पर आता है, अंधेरे से वो अचानक सामने आता और तभी गेम ओवर